क्या आपको पता है कि इंसान के अलावा एक दुनिया और है यहाँ, जिसे आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। पर आत्माओं को देख पाना और उन्हें महसूस कर पाना हर किसी को इसकी इजाज़त नहीं होती। आत्मा सिर्फ उन्हीं से मिलती है जिनसे वो मिलना चाहती है। उन्हें ही अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहती है, कुछ दिखाना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, या कभी कभी नुकसान पहुंचाना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस हॉरर नाइट में। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस सफ़र की। ये कहानी मेरी कलीग शालिनी की है। उनके साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम शालिनी है। ये बात तब की है जब प्रमोद से मेरी शादी होने वाली थी। उन्हें ऑफिस की तरफ से एक फ्लैट मिला हुआ था। सब सही चल रहा था कि एक दिन अचानक सुबह सुबह प्रमोद का कॉल आया। वो काफ़ी डरे हुए थे। उन्होंने बताया कि पिछली रात जब वो सो रहे थे तो उनके साथ कुछ अजीब हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि वो उस घर पे अकेले नहीं हैं। उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। जब वो सो रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई उनके रूम में घूम रहा है, उनके बेड के इधर उधर चक्कर लगा रहा है, और वो एक लड़की है। प्रमोद काफ़ी डर चुके थे और उनकी बातें सुनकर मुझे भी काफ़ी अजीब लग रहा था। मैंने उन्हें किसी तरह समझाया कि ये तुम्हारा वहम हो सकता है। कभी कभी नींद पूरी ना होने के कारण ऐसी काल्पनिक चीज़ें हो सकती है। और समझाने के बाद प्रमोद समझ गए। पर उस दिन के बाद से प्रमोद अक्सर उस लड़की का जिक्र किया करते थे। वो बताते थे कि वो लड़की हर रोज़ उनके रूम में घूमती रहती है, पर कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती। वक्त ऐसे ही बीतता चला गया। हमारी शादी हो गई। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद मैं प्रमोद के फ्लैट में चली गई। रात का खाना खाकर हम सोने की तैयारी करने लगे। कुछ देर बाद हम नींद के आगोश में खो गए। लगभग रात के 3:30 बजे मुझे अचानक से ऐसा लगने लगा जैसे कोई और भी है इस रूम में। मेरी आंखें तो बंद थी, पर मुझे फिर भी सब कुछ नज़र आ रहा था। मैं अपनी बंद आंखों से पूरे रूम को देख रही थी कि अचानक मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी। मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, और मैं ये सोच ही रही थी कि ये दरवाज़ा कैसे खुला रह गया, जबकि मैंने तो इसे खुद लॉक किया था। मैं सोच ही रही थी कि अचानक से एक लड़की मुझे दरवाजे पर खड़ी नज़र आई। वो लगभग 16 या 17 साल की होगी। उसके बाल बिखरे हुए थे और काफ़ी भयानक सी लग रही थी। उसने वाइट कलर का एक ड्रेस पहना हुआ था। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये मेरा वहम है, पर अचानक से वो मेरे बहुत नज़दीक आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही मैं कोई भी प्रतिक्रिया करती, इतने में उस लड़की ने मेरा हाथ जोर की पकड़ लिया। मुझे बहुत दर्द महसूस होने लगा, जैसे मानो हकीकत में। फिर वो लड़की मेरे ऊपर आके मेरा गला दबाने लगी। बहुत तेज़ की उसने मेरा गला ज़ोरों से पकड़ लिया था। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अपने हाथ पैरों को पटक रही थी, प्रमोद को उठाने की कोशिश कर रही थी, पर मेरे गले से मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं अपने हाथों को पैरों को छटक रही थी कि अचानक से प्रमोद उठे और उन्होंने मुझे हिलाया। मेरी आंखें खुली। शायद प्रमोद को समझ आ गया था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं काफ़ी डर चुकी थी। मैं इस कंफ्यूजन में थी कि कहीं वो सपना है या हकीकत। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मैं रोने लगी थी। प्रमोद ने मुझे किसी तरह समझाया। थोड़ी देर के बाद मुझे भी यकीन हो गया कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा। मैं उठी और वॉशरूम गई। वॉशरूम से आने के बाद मैं कुछ देर गैलरी में टहलने लगी और सोच ही रही थी कि ये सपना एक ऐसा सपना जिसमें मुझे हकीकत में दर्द हो रहा है। फिर मैंने अपने हाथ की तरफ देखा, और हाथ की तरफ देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस लड़की के उंगलियों के निशान मेरे हाथ पर थे। मैं समझ चुकी थी कि ये सपना नहीं, हकीकत थी। मैं भागकर अपने रूम में गई, प्रमोद को दिखाया। मैंने बोला, प्रमोद मुझे यहाँ नहीं रहना है, चलो यहाँ से अभी। फिर क्या, हम रात को ही अपने ससुराल की तरफ निकल पड़े। आज भी ये सवाल बना हुआ है, आखिर क्यों जो लड़की कि आज तक उसने कभी प्रमोद को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो फिर उसने मेरे ऊपर हमला क्यों किया। जो भी हो, उस दिन के बाद से मैंने कभी उस घर की तरफ मुड़ के नहीं देखा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपकी भी कोई अपनी सच्ची कहानी है जिसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं मेरी जुबानी, तो मुझे मेरे मेल आईडी पे अपनी स्टोरी भेजिए। तो मिलते हैं अपनी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम।